अच्छा, सारे लोग बच्चों को कहां पढ़ा रहे हैं? प्राइवेट स्कूलों में। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी कितनी होती है? बोलो। है? प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की, मास्टरों की सैलरी क्या होती है? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 और बढ़िया होगा तो 30,000। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? सही है। अब सोचिए कि प्राइवेट स्कूलों में सैलरी दी जा रही है शिक्षकों को 15,000, 20,000, और आप सब लोग वहीं पढ़ाना चाहते हैं जहां शिक्षक की सैलरी 15 और 20,000 है। लेकिन सरकारी स्कूलों में सैलरी कितनी है टीचरों की? 80,000, 70,000, 50,000, 1,00,000, 1,00,000। लेकिन वो 1,00,000 सरकार दे रही है, 1,00,000 रुपया सरकार दे रही है, पर सरकारी स्कूलों में कोई अपनी औलाद पढ़ाना नहीं चाहता, कोई अपने बच्चे पढ़ाना। अब बताओ, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है कि नहीं? अरे, जब तक ब्राह्मण इस देश में पढ़ाता रहा समाज को ना, चाणक्य पढ़ाए तो चंद्रगुप्त नौकर नहीं बने, चंद्रगुप्त सम्राट बनकर के बैठ गए। ब्राह्मण पढ़ाता है ना तो तुम्हें नौकर नहीं बनाता। सच्ची बताऊं, आज तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें नास्तिक बना दिया। जितना पढ़ा लिखा बच्चा होगा ना उतना बड़ा नास्तिक होगा। आज की शिक्षा ने पूरे देश को नास्तिक बना दिया। हाँ या ना? जब तुम पढ़े कम थे ना, तुम भगवान को मानते थे, तुम बाप के पांव दबाते थे, तुम माँ के पांव दबाते थे, माँ के पांव धोकर पीते थे। जब तक ये देश कम पढ़ा लिखा था ना, अपने माँ बाप को पलकों में बिठाता था, कंधे पे बिठा करके कावड़ यात्रा कराता था। जब कम पढ़ा लिखा था और बड़ा ज्यादा पढ़ लिख गया इस देश का बच्चा, तो अपने माँ बाप को निकालकर वृद्धाश्रम भेज देता है, लुगाई की बात मानता है, माँ की नहीं सुनता। पढ़ा लिखा है ना, तो दोष किसका है? शिक्षा का। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा खराब है, शिक्षा तो बहुत अच्छी है, पर शिक्षा कैसी हो? जैसी शिक्षा चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी, जैसी शिक्षा वशिष्ठ जी ने राम को दी, और जैसी शिक्षा सांदीपनि जी ने भगवान श्री कृष्ण को दी, उस शिक्षा की हमारे देश को आवश्यकता है। क्या कहते हैं आप लोग? ये शिक्षा जो आप पढ़ रहे हो ना, गा से गधा, ये शिक्षा तुम्हें गधा ही बनाएगी। ब्राह्मण पढ़ाने का काम करता है, इसलिए ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांगना। ब्राह्मण सदा गरीब क्यों रहा है? एक गरीब ब्राह्मण था, सुदामा गरीब थे, जितने ब्राह्मणों की कथा सब गरीब थे। क्यों? चलो बताओ, ब्राह्मण गरीब क्यों था? क्यों? अरे भिक्षा मांगता था, वो तो उसकी आवश्यकता थी। गरीब क्यों था ये बताओ? क्योंकि ब्राह्मण का काम केवल पढ़ना, और जब पढ़ेगा और पढ़ाएगा तो रोटी कैसे कमाएगा? तो फिर वो क्या करता? घर घर जाके 7-10 घर जाके खाने को ले आता, बस पेट भर जाए, और पेट भर जाए तो वो पढ़ाता था निःशुल्क। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, बताओ कितनी फीस ली? बोलो। और चंद्रगुप्त कौन थे? शूद्र थे कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य, बोलो हाँ। लोग कहते हैं ना कि शूद्र को पढ़ाए नहीं, शूद्र लोग कहते हैं हमसे छुआछूत कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, इसलिए हमने धर्म परिवर्तन कर लिया। साहब, कभी ब्राह्मण ने, कभी सनातनी ने, सच्चे सनातनी ने भेद नहीं किया। भेद किया होता तो चाणक्य चंद्रगुप्त को सम्राट बना कर ना बिठा देते। तुम्हें भड़का दिया गया, तुम्हें गलत आंकड़े दे दिए गए और तुमने गलत को सही मान लिया। ब्राह्मण गरीब था और ब्राह्मण की गरीबी ही उसकी सुंदरता है।
ब्राह्मण कभी अमीर होना चाहता भी नहीं है, बस पेट भर जाए, राम इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा। हे विधाता, ज्यादा रहीसी हमें चाहिए ही नहीं। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण सबको आशीर्वाद देता है। जब तुम ब्राह्मण को रोटी देते हो ना, तो ब्राह्मण आशीर्वाद देता, जाओ खूब फलो फूलो, खूब तुम्हारे घर में धन धान्य हो। ब्राह्मण ये चाहता है कि तुम अमीर बनो, हम नहीं। तुम अमीर रहोगे ना तो हमें तुम भिक्षा देते रहोगे और हम समाज की सेवा शिक्षा की करते रहे। ये व्यवस्था थी। लेकिन तुमने ब्राह्मणों को कहा, अरे पंडित जी कमा कर खाते नहीं हो, भिक्षा मांगने आ जाते हो। आज कोई भीख मांगने जाए तो लोग कहते, पंडित जी तुम कमा के खा नहीं सकते, भीख मांगने आ गए, भीख मांगने आ गए। अरे मेरी माँ, वो भीख मांग के कमा रहा, भीख मांग के खा रहा है, तब तो पढ़ाएगा। वो कमाने में लग जाएगा तो 8 घंटे ड्यूटी करेगा, 10 घंटे ड्यूटी करेगा, पढ़ाएगा कब? यही तो हुआ। आजकल तुम्हारे बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? नौकरी करने वाले। इसलिए तुम्हारे बच्चे बन रहे हैं नौकर। पढ़ लिख कर हर बच्चे को क्या चाहिए? नौकरी। सब बच्चे चाह रहे हमें नौकरी मिल जाए, सबको नौकर बनना है। जबकि हमारे यहाँ जब ब्राह्मण पढ़ाता ना, तो ब्राह्मण ये कहकर नहीं पढ़ाता कि तुम्हें नौकरी करना है, बेटा तुम्हें सेल्फ डिपेंड बनना है। सेल्फ डिपेंड की शिक्षा ही हमारे देश में रही है, नौकर की शिक्षा रही ही नहीं। क्या नहीं था हमारे देश में? मैनेजमेंट नहीं था। इतने बड़े बड़े राजा थे, बिना मैनेजमेंट के राज सत्ताएं चलती थी। तुम जब से पढ़ लिख गए ना, लोहे के सिक्का चलते हैं। जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तब तक इस देश में सोने के सिक्का चलते रहे। पागल, क्या बात करते हो तुम? जब तक ब्राह्मण ने इस देश को पढ़ाया तब तक इस देश में कौन से सिक्के चल रहे थे? सोने के, चांदी के। और जब से शिक्षा समाप्त हो गई, ब्राह्मण से शिक्षा छीन ली गई और नौकर बना के रख दिया गया, तब से लोहे के सिक्का आ गए। भूखन मर रहा है आदमी। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? ब्राह्मण जब तक इस देश में शिक्षा को संभाले रहा तब तक धर्मांतरण नहीं हुआ। ब्राह्मण के हाथ से शिक्षा गई, धर्मांतरण हो गया। अब सोचो, अब मुझे बताओ, इस देश में पढ़ा कौन रहा है? भैया बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी बैठो। अच्छा ये बताओ, अब हमारे देश में शिक्षा किसके पास है? मतलब पढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बोलो। अब हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन स्कूल एक्टिव हैं। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। हर शहर, हर गांव, हर कस्बा में अब कौन से स्कूल खुल रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल और क्रिश्चियन स्कूल। कौन से? आपके भी बहुत सारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते होंगे, हाँ या ना? अब सोचिए कि जिन लोगों ने हमारे देश की सोने की चिड़िया लूटी, अंग्रेजों ने, आज आप उन अंग्रेजों के, उन क्रिश्चियनों के जो देश में धर्मांतरण करा रहे हैं, उन क्रिश्चियनों के स्कूलों में आज हिंदू पढ़ने के लिए मजबूर है। ये देखिए, भारत में रहकर ये भारत की दुर्दशा देखिए। जब तुम्हारी संतान को क्रिश्चियन पढ़ाएगा तो फिर वो पढ़ लिख करके क्या बनेगा? क्रिश्चियन बनेगा, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। और हमारे यहां जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तो ब्राह्मण राष्ट्रभक्त बनाता रहा। ए मर जाना पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना। अब क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे, अब पंडित जी नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, अब ब्राह्मण नहीं पढ़ा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा है? वो क्रिश्चियन जो गाय का मांस खाते हैं, हाँ या ना? तुम गाय की पूजा करते हो, जय गौ माता, जय गौ माता, और वो लोग गाय का मांस खाकर तुम्हारी औलाद पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे वो?
क्या पढ़ाया उन्होंने? उन्होंने पढ़ाया तो हमारे देश में माँ बाप फुटपाथ पर आ गए। पढ़ाया उन्होंने, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना तब तक ये देश में गाय घर घर पूजी जाती थी, घर घर गाय हुआ करती थी। हाँ या ना? शिक्षा बदल गई साहब। अब क्रिश्चियन लोगों के हाथ में शिक्षा है। पहले गुरुजी कहते थे तिलक लगा के आना, धोती कुर्ता पहन के आना, गले में तुलसी की माला पहन कर आना, और आजकल तुम कलावा बांध कर जाओ तो क्रिश्चियन स्कूल में उतरवा दिया जाता है और वो लोग खुद क्रॉस पहन करके तुम्हें पढ़ाते हैं। हाँ या ना? कोई विरोध करने वाला नहीं है। देख लेना बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं को कत्लेआम, इस देश में भी हिंदुओं की अब यही दुर्दशा होने वाली है, नहीं सुधरे तो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में हैं, पर विचारधारा पूरी क्रिश्चियनों की है। पढ़ वहीं रहे ना। आजकल क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों को अंडे खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, मांस खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे बच्चों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसलिए अब बताओ, आप सच्चे अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना इस देश को तो लोग शाकाहारी थे, चींटी को मारने से बचते थे। और जब से ये क्रिश्चियन लोग पढ़ाए, आज 95% लोग इस देश के सनातनी मांसाहारी हो गए हैं। बात सही है कि गलत है? आप बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं ना, मांस खाते होंगे, सब नहीं, कुछ मुर्गा खाते होंगे, अंडा खाते होंगे। ब्राह्मण एक व्यवस्था रही, लेकिन आज के लोग ब्राह्मण से नफरत करने लग गए। जिस ब्राह्मण ने संस्कृति को बनाए रखा, संगठित रखा, आज उसी ब्राह्मण से लोग नफरत कर रहे हैं। क्षत्रिय कोई जात नहीं, एक व्यवस्था है। जब तक इस देश का राजा क्षत्रिय था, तब तक इस देश में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे और बलात्कार करने वाले को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सजा दे दी जाती थी। आज हमारा कानून कैसा है? पहले का राजा क्षत्रिय था तो न्याय करता था। राम कौन थे? क्षत्रिय, न्याय करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, कुत्ते को न्याय दिलाया था राम ने। कथा बड़ी लंबी है, आपको बताऊं। आज हमारा जो कानून है ना, कैसा है? बोलो। अंधा। अंधे तो धृतराष्ट्र थे। अब बताइए, आप लोग अंधे हो कि आंख वाले हो? आंख वाले लोगों के देश में अंधे कानून की क्या जरूरत है साहब? कानून अंधा क्यों होना चाहिए, आंख वाला क्यों नहीं? क्यों जी? अंधा है इसलिए हमारे यहां बलात्कार कोई करता है तो कभी, अभी देखो बंगाल में बलात्कार किया एक डॉक्टर लड़की के साथ, डॉक्टर बहन के साथ, सारा मोमबत्तियां बुझ गई, सबकी सारा शोर शराबा खत्म हो गया। बलात्कार करने वाला मौत से खीर पूड़ी खा रहा है जेल में। वो जेल में ही है कि बाहर घूम रहा, कौन देखने जा रहा है? जबकि होना क्या चाहिए, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पड़ताल करके न्याय कर लो कि भाई ये गलत किया कि नहीं, सही निर्दोष है कि दोषी है। दोषी है तो चौराहे पर खड़ा करो, पूरी दुनिया की मीडिया लाइव प्रसारण करे और लाइव उसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोग डरें, यार हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। आज इस देश में बलात्कार होते हैं, उस बलात्कार का जिम्मेदार कौन? अंधा कानून। कौन है जिम्मेदार? बोलो। बलात्कारी को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यदि चौराहे पर फांसी हुई तो समाज में डर पैदा होगा, बलात्कार रुकेंगे? तो बताओ, यदि बलात्कार हो रहे हैं तो दोषी कौन? बोलो। अंधा
अंधा कानून जिम्मेदार है। पट्टी उतारो संधे कानून की और आंख वाला बनाओ। मैया सही है, क्षत्रियों के हाथ में व्यवस्था थी, क्या मजाल कोई बलात्कार करे। रावण उठाकर ले गया था सीता मां को, हाथ लगाया, पूरी लंका जला दी, सर्वनाश कर दिया। ये न्याय राम का। पूरी लंका जलाई नालायक की। बोलो हाँ। 1,00,000 बेटा मारे गए रावण के। कितने बेटा? हाँ, बलात्कारी है ना, तो बलात्कारी बेटा है तो बाप को भी दंड मिलना चाहिए। बलात्कारी बेटा है उसकी मां को भी दंड मिलना चाहिए, ताकि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे करके बड़ा करे। गलती माँ बाप की भी है, हाँ या ना? रावण की गलती की सजा रावण के बेटों को मिली कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, 1,00,000 बेटा और 1,25,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना। हाँ, जब तक कानून, जब तक राजा क्षत्रिय रहा ना, तो कानून व्यवस्था मजबूत। इसलिए राम जैसे राज्य की कल्पना करी जाती है इस देश में, हाँ या ना? अब तुम लोग ना तो ब्राह्मण को ना तो क्षत्रिय को, हमारे देश का वैश्य, जब तक वैश्य व्यापार करता रहा तब तक हमारे देश में अर्थ की कमी नहीं होती थी। अब हमारे देश के व्यापारियों से पूछो, बाजार के सारे व्यापारी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि भारत के कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ चला गया है। छोटे व्यापारी के पास कुछ नहीं है, दुकान खोले बैठा है सवेरे से शाम तक, उसके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है आज के समय पर। ये वैश्यों की स्थिति हो गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। वैश्य इतना परेशान है, आज का देश का व्यापारी इतना परेशान है, सरकार इतना टैक्स ले रही है कि जरूरत से ज्यादा। व्यापारी परेशान है, कहे तो कहे किससे, करे तो करे क्या? पूरे भारत के व्यापारियों से पूछ लो, आज रो रहे हैं सारे व्यापारी, परेशान हैं, धंधा नहीं चल रहा है, ठीक से काम नहीं चल रहा है, अब जैसे तैसे बस चूल्हा जल रहा है बस। क्योंकि व्यापार विधा बदल गई ना। अब ऐसा है हमारे देश में कि एक व्यक्ति यदि काम करता है, अब जैसे मैं उदाहरण क्या दूं, बड़ा देखो हम लोग क्या करें, सब बातें पूरा क्लियर तुम्हें बता दें तो बड़ा विरोध हो जाए, इसलिए हम कहते हैं हमें बताना कम पड़े, तुम भी थोड़ा जानो, अपने से जानो। ऐसा है कि एक छोटी सी उदाहरण से समझाता हूं, समझना। एक बहुत बड़ा व्यापारी है, उसका प्लास्टिक का काम है। प्लास्टिक आजकल सबसे ज्यादा प्लास्टिक से ही काम होता है, बाल्टी प्लास्टिक की, मग्घा प्लास्टिक के, खिलौने प्लास्टिक के, हर चीज आजकल किसकी है? प्लास्टिक की। अच्छा, प्लास्टिक का आता है दाना, और उस दाने से प्लास्टिक के सामान बनते हैं। तो जो प्लास्टिक का दाना आता है ना, वो दाने का एक आदमी के पास पूरा कारोबार है कि मैं ही तुम्हें दाना सप्लाई करूंगा। यदि दूसरा व्यापारी कहे कि भाई अच्छा बाजार में ना कंपटीशन होना चाहिए, यदि कंपटीशन नहीं है तो फिर मनमाना चलेगा, वो चाहे जितना रेट ले देना पड़ेगा, पर कंपटीशन है तो वो चीज 10 की दे रहा है तो आपको 9 की भी मिल सकती है, वो कहेगा भाई मेरा भी चले। तो ऐसा है कि जिसके पास ये व्यापार है ना प्लास्टिक का, वो इतना बड़ा आदमी है कि दूसरा कोई बाजार में उतरता है ना वो दाना सप्लाई करने, तो वो अपने दाने को सस्ता कर देता है। 10 रुपए का है तो 5 रुपए का कर देता है। अब जब 5 रुपए का मिल रहा है तो वो वाला आदमी जो नया नया खोले बैठा था वो बर्बाद हो जाता है, चलेगा ही नहीं, फिर वो कर देता है बंद। और जब वो बंद किया तो इसने फिर 10 रुपए का 20 रुपए कर दिया, फिर ये 10 रुपए का ये चल रहा है बाजार में। तो गिने चुने लोगों के पास
हाथ है वो चाहे बाजार को नीचे गिरा दें, वो चाहे बाजार को बोलो ऊपर उठा दें। ये चल रहा है। अब व्यापारियों के हाथ में कुछ नहीं है, इनकी भी बस दाल रोटी चल रही है, गुजारा हो रहा जैसे तैसे। क्यों जी? बाजार में व्यापारियों की स्थितियां सही है कि गड़बड़ है? शूद्र, शूद्र जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र कौन है? शूद्र है जो सबकी सेवा करे, सबका साथ दे। शूद्र कोई जाति नहीं, शूद्र एक व्यवस्था है। हमारे यहां शूद्र से कभी छुआछूत था ही नहीं, कभी ये भावना थी ही नहीं कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं। आज गौरी गोपाल आश्रम में देखो सभी माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माँ, क्षत्रिय माँ, वैश्य माँ, शूद्र माँ। हम किसी माँ से जाति नहीं पूछते और सभी माँ के पांव दबाकर सभी माताओं की सेवा करते हैं। सभी माओ की क्या करते हैं? सेवा करते हैं, सबकी सेवा। कोई भेद नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। जात पात का त्याग करके जातियां व्यवस्था के लिए हैं, ना कि छुआछूत के लिए। मैया, ओ मैया, ओ लड़ंकू मैया, ए लड़ंकू मैया, मैया स्वामी जी की सुनो। ए मैया कितना लड़ रही है घर में, कैसे रहती होगी ये मैया? पति तुम्हारा कैसे रहता होगा साथ में, रोता होगा बेचारा। सुनो, शूद्र जो है हमारे यहां एक व्यवस्था के लिए है। शूद्र कोई जाति नहीं, इसलिए मैं कहता हूं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ये चारों के पिता कौन हैं? जोर से, जोर से, कौन है चारों के पिता? एक भगवान श्रीमन नारायण। हम चारों के पिता कौन? ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से, वैश्य भगवान की जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। अब बताओ, जब चारों का बाप एक है तो तुम चारों एक बाप की संतान हो गए कि नहीं? चारों कौन हो गए? भाई और चारों भाई। अब चारों भाई हो तो आपस में लड़ते क्यों हो? कौन बड़ा और कौन छोटा? इसलिए कोई छोटा नहीं। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग गंगा मैया की कसम खा के आज मुझे वादा करो कि एक एक हिंदू जो धर्मांतरण कर चुका है, आप कम से कम एक एक हिंदू को समझा करके और आप उसका घर वापसी कराएंगे। कराओगे? और सबको गले लगाओ, कोई छुआछूत ना माना करो। सब हमारे हैं, दलित भाई हमारे हैं, जंगल के आदिवासी कोल भील हमारे भाई हैं, कोई हमसे अलग थोड़ी है। जब राम ने छुआछूत नहीं रखा, मैं कौन होता हूं? हमारे दलित भाई, शूद्र जो भाई हैं, यदि वो गरीब हैं तो हमें उनको आटा देकर, चावल देकर, दाल देकर उनकी मदद करनी चाहिए। उनकी बेटी का ब्याह हो रहा है तो हमें थोड़ा सहयोग करके उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो गलत रास्ते पर गए तो समझाना चाहिए। गांव के बड़े मुखिया को जाकर उनके साथ थोड़ा बैठना चाहिए। हर बड़े व्यक्ति को चाहिए कि वो हर गांव के हर तबके को गले लगाए। राम अयोध्या के राजा हैं, पर वो अयोध्या के राजा बनने से पहले सबसे पीछे पायदान पर खड़ी हुई माता शबरी के घर जाकर वो शबरी को गले लगाते हैं। इसलिए तो राम राजा बने, जो सबको गले लगाए, जो सबको। हाँ, अब हम कहें कि जी हम तुम्हें गले नहीं क्यों नहीं लगाओगे गले? सबको लगाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, शराब पीने में पैसा ना बिगाड़ो, मांस खाने में पैसा ना बिगाड़ो। हमारे गरीब दलित भाई को पैसों की जरूरत है
उसकी बेटी के ब्याह में, तो आप थोड़ा सहयोग करके उसकी बेटी का ब्याह करो। उसके घर में रोटी नहीं है तो रोटी की जरा व्यवस्था कराओ। यदि तुम नहीं कराओगे तो क्रिश्चियन लोग पैसा देकर धर्मांतरण करा लेंगे और वही क्रिश्चियन फिर उनको तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देंगे, उतार देंगे लड़ाई कराने के। फिर तुम लड़ना अपनों से। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? पैसा दे दे कर ही तो क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण करा रहे हैं। तो आप लोग पैसा गुटखा में लगा रहे हो, शराब में लगा रहे हो। आप भी पैसा बचाओ, ज्यादा कमाओ और आप भी भारत मां की रक्षा करो, राष्ट्र की सेवा करो। सनातन धर्म से प्यार करते हो तो प्रत्येक सनातनी को गले से लगाना सीखो। कौन कौन लगाएगा? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? सब गले लगाएंगे सनातनियों को, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं, सबको गले। कौन कौन लगाएगा? और एक एक हिंदुओं को जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, कौन कौन वापस कराने की कोशिश करेगा? घर वापसी का प्रयास कौन करेगा? खड़े हो जाओ। अभी नहीं, खड़े हो जाओ का मतलब है खड़े हो जाओ अपने धर्म के लिए, और अपने धर्म के लिए खड़े होकर के, और आप कंधे से कंधा मिलाकर सनातनियों जब 4 कदम बढ़ाओगे ना, तो क्या मजाल किसी क्रिश्चियन पादरी की कि वो तुम्हारी गली मोहल्ले में घुस के तुम्हारे हिंदुओं का धर्मांतरण करा सके। तुम सोए हो, तुम नींद में हो, इसलिए तुम्हारे बगल में धर्म परिवर्तन हो गया, तुम्हें कानों कान खबर ना लगी। बात सही है? इसलिए मेरी मां, बहुत आवश्यकता है धर्म परिवर्तन। आज इस भारत की सबसे बड़ी समस्या है या नहीं? कितने लोग मान रहे हैं कि यह बहुत बड़ी समस्या, और आने वाले टाइम पर देख लेना कि जो आज हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग इन्हीं की एक सेना बनाएंगे और आपके खिलाफ उतार देंगे। फिर लड़ना अपनों से। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तुम उनकी खोपड़ी जितनी चल रही है ना, तुम्हारी चल ही नहीं रही है। तुम केवल वर्तमान देख रहे हो, वो 10 साल बाद का, 50 साल बाद का देख रहे हैं। क्यों जी, बात सही है? आज पाकिस्तान में क्या हुआ? सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज बांग्लादेश में क्या हुआ? सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। अरे और तो छोड़ो, भारत में क्या हुआ? कश्मीर से सारे हिंदू पंडित खदेड़े गए। बोलो, आज 30 साल से ज्यादा हो गए इस बात को। कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए थे, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, घर छीन लिया मुसलमानों ने, उनकी जमीन जायदाद छीन ली, सारी जिंदगी की कमाई। आज तक उन ब्राह्मणों को उनका घर नहीं मिला। भागे भागे फिरे, लाखों मारे गए। भारत में ही हिंदू खदेड़ा गया कश्मीर से खदेड़ा गया तो भारत के कोने कोने में बसा। सवाल करता हूं आपसे, जिस दिन प्रयागराज से खदेड़े जाओगे, उत्तर प्रदेश से खदेड़े जाओगे, भारत से खदेड़े जाओगे, बताओ कहां जाओगे? हिंदुओं, कहां जाओगे? बताओ जरा। सुनो, पाकिस्तान कितने हैं? जोर से, जोर से। एक, यही तुम्हारी गलतफहमी है। एक पाकिस्तान नहीं है, एक पाकिस्तान तो है जिसे सब जानते हैं, पर आज भारत के हर बड़े बड़े शहरों में एक मिनी पाकिस्तान है, एक छोटा पाकिस्तान एक्टिव है। आप मानो ना मानो, एक पाकिस्तान के भरोसे भूल पे ना रहना। आज हर शहर में एक पाकिस्तान डेवलप हो रहा है। आज मैं भोपाल गया कुछ दिन पहले। भोपाल में हिंदुओं ने बताया, गुरुजी हम यहां घर बेच के भागने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ये मुसलमान बाहुल्य है। जहां मुसलमान ज्यादा है वहां से हिंदू भाग रहे हैं। भागते कहां जाओगे? भाग भाग के एक दिन तुम्हारे गली के पास भी आएंगे और भागना पड़ेगा, तो कहां जाओगे? इसलिए कहता हूं, भागना नहीं, डट करके अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। कहां जाओगे भाग के? कायर नहीं हो तुम।
तुम झांसी की रानी हो मेरी मां। एक लड़की ने तलवार उठा ली तो अंग्रेजों को नानी याद दिला दी। शिवाजी हो तुम, महाराणा प्रताप हो तुम, राम हो तुम, अपने अधिकार के लिए लड़ो, भागो मत। हिंदुओं, बहुत भीतर से कह रहा हूं, गंगा मैया के चरणों में बैठकर कह रहा हूं कि भारत में अब ये भारत सुरक्षित नहीं है। तुम राजनेताओं के चक्कर में ना पड़ो। राजनेता केवल अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। कोई हिंदुओं के बारे में, सनातन के बारे में कोई राजनेता नहीं सोच रहा है। सोच रहा होता तो आज इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आके खड़ा हो जाता। कोई जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं है इस देश में। तुम 2 बच्चे पैदा कर रहे हो और वो लोग 10 पैदा कर रहे हैं। जब 10 खड़े होंगे तुम्हारे 2 क्या कर लेंगे? गर्दन काट दी जाएगी। तुम कमा कमा के रख रहे हो, तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लिया जाएगा। यदि सरकार सोच रही है सनातन के बारे में तो कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नेताओं का बस का नहीं है। नेता केवल अपनी राजनीति करना चाहते हैं बस। हिंदुओं का तो केवल भगवान है मेरी मां। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी बेटी को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटे को शिवाजी बनाओ। मेरे दोस्तों, कल को लड़ना पड़े ना तो कश्मीर से जैसे भागे ना पंडित, मैं कभी भागने वालों में से नहीं। अरे मरेंगे और क्या होगा, पर मार करके मरेंगे। मेरी माँ, ये बेटियों को झांसी की रानी बनाना, पता नहीं कब तुम्हारे घर से तुम्हें भागना पड़े। भरोसे ना रहना सरकार के। सरकार तो तब भी थी जब कश्मीर से खदेड़े गए, कानून तो तब भी था जब कश्मीर से खदेड़े गए, पुलिस तो तब भी थी जब कश्मीर से खदेड़े गए, और सेना तो तब भी थी जब कश्मीर से खदेड़े गए। क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने? बात सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो बेटियों को क्या बनाओगे? जोर से, जोर से। आत्मरक्षा करना जाने तुम्हारी बेटियां, तलवार चलाना जाने तुम्हारी बेटियां, और बेटो मेरे दोस्तों, शिवाजी की तरफ बहादुर बनना। शराब पी करके, गुटखा तंबाकू खा के हिजड़े ना हो जाना। बहादुर बनना, ठीक है? पैसे का सदुपयोग करना। तुम्हारा शरीर जाना चाहिए इस देश की सेवा में, पर वो सारी शक्ति गुटखा तंबाकू सिगरेट शराब में तुम्हारा शरीर बिगड़ रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ये थी राष्ट्र की कथा। ये कौन सी कथा थी? राष्ट्र की। अब सुनाता हूं तुम्हें भागवत जी की कथा। राष्ट्र की कथा भी जरूरी है कि नहीं है? किस किस को लगता है कि राष्ट्र की कथा भी जरूरी है? राष्ट्र की कथा बहुत जरूरी है। राष्ट्र है तो सब कुछ है। हमारा भारत ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? देखिए जरा, ये वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पूरे भारत की सनातनियों की अपार आस्था है, आस्था है। करोड़ों लोग डुबकियां लगा रहे, लेकिन इसी प्रयागराज को मुगलों के टाइम पर प्रयागराज नाम हटाकर अल्लाहाबाद नाम रखा गया। ALL है ना, अल्लाहाबाद, इलाहाबाद नहीं। इलाहाबाद तो सब कहते थे, उसका असली नाम था अल्लाहाबाद। अब सोचिए, हम सनातनियों के इतना बड़ा तीर्थ राज प्रयाग को, प्रयाग संगम, जहां प्रायाग, प्रा मतलब पृथ्वी पर छिपी हुई, सरस्वती, या मतलब यमुना, प्रयाग, गा मतलब गंगा, जहां गंगा यमुना का सरस्वती का संगम हो, उसका नाम बदलकर अल्लाहाबाद रख दिया। कितना बड़ा विश्वासघात किया ना लोगों ने। सत्ता का किस तरह से दुरुपयोग किया, नहीं किया? वो तो अब योगी जी ने नाम बदला, अब नाम बदल गया कि नहीं? अभी भी आपके यहां कोई अल्लाह है? कुछ अल्लाहपुर है?
अभी भी कोई अल्लाहपुर बता रहे हो आप लोग, तुम वहीं के हो, अल्लाहपुर के हैं? देखो अभी भी अल्लाहपुर है ही है। योगी जी अकेले क्या क्या करें भाई, कितना मिटाएं। इसलिए अब आप अल्लाहपुर के लोग आप खड़े होकर कहो ना, ए भाई हमें ये नहीं, क्या नाम है उसका नया, अरे अब नाम बदल के क्या होएगा? अरे वहां कोई ऋषि रहे होंगे तो ऋषि के नाम से वो पुर होना चाहिए, कोई वहां का क्षेत्र का जो भी रहा हो, है ना? भगवान के नाम से हो या भगवान के भक्त ऋषियों के नाम से हो। ये देश भारत देश, हमारी संस्कृति, हमारा देश, पर हमारे देश में भी अकबर रोड है। बताओ काहे अकबर रोड की जरूरत पड़े इस देश को? क्या बताएं, अब इतना कचरा फैलाया है। और समस्या ये है कि आज भी हिंदू समझने को तैयार, आज भी ये हिंदू लोग ना गीता पढ़ रहे हैं ना रामायण पढ़ रहे हैं, आज भी तुम लोग साधु संतों को गालियां दे रहे हो। तुम लोग मतलब कुछ लोग, आज भी तुम लोग साधु संतों को पानी पी पी के कोस रहे हो। तुम लोग मतलब कुछ लोग, जिन संतों के कारण भारत की संस्कृति बची है। आज बताओ ये कुंभ भरा है, किसके कारण भरा है? बोलो। इतना धर्म परिवर्तन हुआ, तलवारें गर्दन पर रखी गई, लेकिन हिंदू सनातन संतों ने, ब्राह्मणों ने, आप जैसे भले लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा, पर संतों ने ये कुंभ की परंपरा बचाई रखी। तो देखो आज हम सब कुंभ में बैठे। वरना जैसे नाम बदल के खत्म कर दिया, अल्लाह बाद कर दिया, ऐसे ही कुंभ को भी खत्म किया ही था। उस जमाने में तो कीर्तन करने में पाबंदी थी, नाम लेने में पाबंदी थी भगवान के। लेकिन आज भी जब कुछ लोग मुगलों का ही साथ देते हैं, तब अच्छा नहीं लगता कि भाई देखो तुम भारत की रोटी खा रहे हो ना, सनातनी हो ना, अपने धर्म से गद्दारी ना करना साहब, अपने धर्म से गद्दारी। हाँ, ये सनातन धर्म इतना अच्छा है कि दुनिया के लोग, अब देखिए कुंभ के मेले में केवल भारत में नहीं, अमेरिका, लंदन, जापान से अंग्रेज लोग, विदेशी लोग भी आकर डुबकियां लगा रहे हैं, लगा रहे हैं। तो भारतीय संस्कृति को दुनिया अब समझ रही है ना धीरे धीरे। आज वृंदावन आना, अंग्रेजन लोग तुलसी की माला पहन रही हैं, अंग्रेजन लोग तिलक लगा रही हैं, अंग्रेजन लोग राम राम जप रही हैं, परिक्रमा लगा रही हैं, और भारत की महिला तुम जीन्स पहन के घूम रही हो और वो अंग्रेजन साड़ी पहन रही है मस्त। वो अंग्रेजन तुलसी की माला कंठी पहन रही है और तुम तुलसी की माला पहनने में सकुचाती हो। वो अंग्रेजन तिलक लगा रही है और तुम भारत की महिलाएं तिलक लगाने में संकोच करती हैं कि पड़ोसन क्या कहेगी। वो अंग्रेज लोग गीता पढ़ रहे हैं और तुम भारत के लोग जॉनी जॉनी यस पापा पोयम याद कर रहे हो। संभल जाओ दोस्तों, अपने धर्म को जानो, अपने संस्कृति से प्यार करो। ये कुंभ 12 साल में एक बार क्यों आता है? बताओ जरा, ये भैया बताएंगे। बताओ ये कुंभ 12 साल में ही क्यों आता है एक बार? नहीं पढ़ा? नहीं, बहुत गलत बात है। आप अपने धर्म के बारे में कुछ रिसर्च नहीं करते, जानते नहीं हैं। ये भैया चश्मा वाले जा रहे हो, पहले बताओ ये कुंभ 12 साल में क्यों आता है एक बार? नहीं बताओगे? हैं? धर्म को बढ़ाने के लिए। साइंटिफिक रीजन क्या है? वैज्ञानिक कारण नहीं। देखो ये बहुत गलत बात है, युवाओं को ये पता नहीं है। सुनो, 12 साल में कुंभ क्यों आता है? कौन बताएगा? वैज्ञानिक कारण बताओ भैया, बताओ। हाँ, साइंस के अकॉर्डिंग, साइंस के आधार पर बृहस्पति जो ग्रह है वह एक परिक्रमा कितने वर्ष में पूरी करता है?
उठा लो गूगल, पूछ लो। गूगल आज बता रहा है, वैज्ञानिक आज बता रहे हैं कि बृहस्पति का चक्कर 12 साल का है। हजारों साल पहले जब सैटेलाइट नहीं थी, नासा नहीं था, इसरो नहीं थी, जब कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं थी, तब हमारे ऋषि मुनि तब भी जानते थे कि बृहस्पति का एक परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी होती है। उस परिक्रमा को पूरे होने पर यह महाकुंभ लगता है, यह महाकुंभ की स्थापना होती है। इतना बड़ा विज्ञान कहां हो सकता है? ये हमारे सनातन धर्म का विज्ञान। देखिए, जिन ऋषियों को, साधु संतों को तुम अनपढ़ कहते रहे, हंसते रहे, उन्हीं साधु संतों ने बिना माइक्रोस्कोप के उन्होंने देख लिया कि पृथ्वी का चक्कर किस तरह से, बृहस्पति का चक्कर पूरा हो रहा है 1 वर्ष में। हाँ या ना? और एक चक्कर पूरा होने पर 1 महाकुंभ। हाँ या ना? कितना बड़ा वैज्ञानिक कारण है ना साहब, देख लो। हम लोग जब नासा नहीं था, दुनिया का कोई वैज्ञानिक एजेंसी नहीं थी, तब हम लोग जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, किस तारीख को, कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा। आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले क्या कोई जानता था? 1950 के बाद तो लगभग 1930-38 में जाकर नासा का गठन हुआ। नासा 1930 और 38 की बात है। पहली सैटेलाइट 1950 में छोड़ी गई। उसके पहले कौन सी सैटेलाइट थी बताओ? ये बहुत पुराना नहीं है। 80 साल पहले, 80 साल पूरा ऑल ओवर 80 वर्ष निकाल लो आप। 80 साल पहले कोई वैज्ञानिक तकनीक किसी तरह की नहीं थी जो आज सैटेलाइट की यदि मैं बात करूं तो। ठीक है, इंजन का आविष्कार तो हो चुका था। 1903 में विमान बन चुका था, राइट ब्रदर्स ने बनाया, पर उसके पहले दलपति जी ने बना दिया था। अब मैं आपको ले चलूं एक बात पर। अब बताओ, 500 साल पहले हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, किस तारीख पर पड़ेगा, कितने बजकर कितने मिनट पर। बताओ, सूर्य की गति यहां बैठ के निकालना ग्रहण की, यह कोई सामान्य बात है? बोलो, सामान्य बात है? लेकिन आज का 500 साल पुराना पंचांग उठा लेना। क्यों, हमारे भैया कुल पुरोहित आए यहां वाले? अरे कहां? देखो, ये प्रयागराज में ना पूरे भारत के लोगों के कुल पुरोहित रहते हैं, जिन्हें पंडा कहते हैं। जब मैं यहां आया ना, तो हमारे यहां पर हमारी भी बही खाता मिल गई। हमारे पूर्वज आए होंगे प्रयाग, तो उन्होंने मेरा, सोचिए कितनी अच्छी परंपरा हमारे देश की। मैं तो कहता हूं आज जितने लोगों ने धर्मांतरण कर लिया वो आए और प्रयागराज के पंडों से पूछें, वो सबकी पत्रिका बता देंगे कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे। भारत के हर गांव की पत्रिका यहां पड़ी मिलेगी आपको। हाँ या ना? यहां के पंडे ये हमारे भैया श्री रामलाल बिहारी लाल जी, पंडित राजकुमार मिश्र जी, उदय मिश्र जी, विजय मिश्र जी, आप ही। ये हमारे प्रयागराज में जब हमारे पूर्वज कभी आए होंगे नहाने, या हमारे पूर्वजों का जब कभी मृत्यु हुई होगी तो उनकी राख आग विसर्जन करने आए होंगे, तो इन्होंने, इनके पिताजी ने हमारा बायोडाटा यहाँ डायरी में लिखा, और वो सब लिखा हुआ ये लेकर के आए हैं मुझे दिखाने के लिए। देखो, ये परंपरा भारतीय परंपरा है। अब आजकल लोग पंडों को देख करके मजाक उड़ा रहे, तुम तो पंडा हो। अरे इन पंडों के पास ही आज पूरे भारत के एक एक गांव का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। हर गांव की कुंडली के तुम्हारे बाप दादे, तुम भूल गए अपना गोत्र, तुम भूल गए अपना नाम, तो गया के पंडों के पास आपके पूर्वज कभी आए होंगे, तो इनके पास आज भी तुम्हारा गोत्र, तुम्हारा नाम सुरक्षित है। तो बताइए, इनकी मेहनत है या नहीं?
हमारा 50 साल, 100 साल, 150 साल, कितने वर्ष तक पुराना है इतिहास है आपके पास। हमारे परदादा के ऊपर तक का, ठीक है, हमारे परदादा के पूरा मतलब 100-200 साल पुराना भी इतिहास है। केवल हमारा नहीं, मतलब और जो सबका रखते होंगे तो 100-200 साल पुराना भी। इनके पास अभी 200 साल तक का डाटा है, पूरा संभाल के रखा है इन्होंने। जो भी लोग प्रयाग में आते हैं उनके पूर्वज में आज से 100 साल 150 साल से परंपरा चली आती है। कुंभ मेले में स्नान करने के लिए, अस्थियों के विसर्जन के लिए, पिंडदान के लिए, तो वो अपने तीर्थ पुरोहित से ये कर्म कराते हैं और अपने परिवार का नाम, बच्चों का, भाइयों का, माता का, पिता का, सबका एक रिकॉर्ड शुरू से ही ऐसा परंपरा चली आ रही है, जो कि आपके जो भी तीर्थ पुरोहित होंगे क्षेत्र के, उनके पास वो रिकॉर्ड मिलेगा आपको। वाह, ये हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारा रिकॉर्ड जरा दर्शन करा दीजिए हमें। अब देखिए ये तीर्थ पुरोहित हैं। आप लोग पुरोहित पर कुछ लोग हंसते हैं, कमेंट करते हैं, अरे तुम तो पंडा हो, तुम्हारा तो यही काम है। लेकिन उन पंडों ने, उन तीर्थ पुरोहितों ने, अब सोचिए पैसा देकर भी हम वो नहीं पा सकते जो इनके पास हमारे पुरखों का, पूर्वजों का रिकॉर्ड है। सोचिए ये अनमोल चीज है। जबकि कंप्यूटर का जमाना नहीं था, फिर भी देखिए व्यवस्थाएं, हमारे गांव का नाम, हमारे पिता के पिता के पिता का नाम, पूरी वंशावली इनके पास। हम लोगों के पास नहीं इतनी बड़ी वंशावली। तो आप भी आए, जबकि हमने इन्हें कुछ बताया नहीं। ये सब इसमें तारीख लिखते हैं, तिथि। ये देखिए, आप ही पढ़ के बताइए ये पूरा क्या लिखा है। हाँ, बात कर, माइक दीजिए, पूरा पढ़िए आपकी भाषा। एक है इसमें ब्राह्मण तिवारी धतुरहा जी, वासी रेउंजा रेउंजा जी, बबैया बबैया पास में है। पंडित राम नरेश जी जी पिताजी हैं। पिता का नाम उनके राम सेवक जी। वाह, सही है। राम सेवक के पिताजी का नाम राम गरीब जी। वाह। राम नरेश के भाई सुरेश प्रसाद जी जी। लड़के उनके दीनदयाल अनिल कुमार। अनिल कुमार दास अनिरुद्धि है, और अनिल कुमार से फिर अनिरुद्धाचार्य हुआ। यहाँ लिख लीजिएगा अनिरुद्धाचार्य। भतीजा संजय, साथ में मामा द्वारका प्रसाद जी आए थे। जी जी, मुर्रई अच्छा, वाले। ये हमारे मुर्रई, हमारे पिताजी के मामा हैं, उनका नाम भी यहाँ है। और ये आपके दादा की अस्थियां आई थी, आज से 23 वर्ष पहले की बात है। हाँ, हमारे दादा जी के। जी जी जी। और उसके पहले आपके दादाजी राम सेवक आपकी दादी शांति बाई के लिए किया। वाह, देखिए हमारी दादी का नाम इन्हें पता है। सोचिए, मतलब देखिए ये चीज पैसे से मिलेगी बाजार में? अरे साहब, इसलिए कहते हैं जब तक ब्राह्मणों के हाथ में शिक्षा थी ना, तुम्हारी हिस्ट्री थी पूरी की पूरी। ये देखो, ये है, सम्मान किया करो भारतीय परंपराओं का। ये भारतीय परंपरा है, ये पुरोहित है ना, कुल पुरोहित। तुम्हारे 100 रुपए दे देने से ना तुम गरीब ना हो जाओगे, ना ये अमीर हो जाएंगे। लेकिन सम्मान से दान पुण्य करना सीखो। और आपका हाँ, सिमरिया में भी रहते हैं एक परिवार। देखो ये पूरा हमारे पूरे पिताजी के पिताजी के पिताजी का भी नाम राम गरीब, हमारे राम गरीब जी के पुत्र हुए राम सेवक जी के पुत्र हुए हमारे पूज्य पिताजी श्री राम नरेश तिवारी, और पूज्य श्री राम नरेश तिवारी जी का पुत्र ये दास अनिरुद्ध अनिल कुमार तिवारी। देखिए हमारी पूरी वंशावली। हमारी दादी का नाम था शांति देवी। अच्छा, राम गरीब जी के पिताजी का भी नाम है शिवनाथ जी। हमारे राम गरीब जो हमारे दादाजी के पिताजी थे, उनके दादाजी का नाम था शिवनाथ। देखिए ये वंशावली, ये और ये आपके जितने पूर्वज यहाँ आए होंगे सबका रिकॉर्ड, सबके यहाँ पुरोहित होते हैं। अपने अपने पुरोहितों के पास जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, यथाशक्ति जो बने दो,
और फोटो खींच के ले जाओ, ताकि आप बताओ और ये याद रखो। देखो इन्होंने हमारा गोत्र तक लिखा कि यदि हम कभी भूल जाएं गोत्र तो ये बता दें कि भाई तुम्हारा गोत्र शांडिल्य गोत्र है। ये बात माइक ले जाओ। संजय जी, उनके पिता सुरेश प्रसाद जी आपके चाचा जी हैं, बड़े पिताजी। बड़े पिताजी। और साथ में आपके पिता राम नरेश जी भी आए थे। जी, ये आपके इनकी बड़ी माँ है कुंदन बाई, संजय की पत्नी का लेके आए थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, 2013 की बात है अभी की। 2013 की। जी, संजय तिवारी मतलब साइन भी लेते हैं हाँ, सबके। संजय के उसमें जी जी जी, साइन भी है। वाह, भगवान आपको सुखी रखें, आप भगवान प्रसन्न आपको रहें। इसी तरह ये लीजिए। आइए। हाँ, ले आइएगा, वृंदावन आइएगा, बिल्कुल। बोलिए प्रयागराज की जय। मेरा केवल बस आपसे इतनी सी प्रार्थना है कि सनातन धर्म को मजाक नहीं, सीरियस लेना सीखो मेरे दोस्तों। यह एक परंपरा है। देखो ये अपने ये कागज पाथर सब कितने संभाल के रखते हैं, कितना चूहा से बचाना होता होगा, कितना सब देख रेख भी तो करनी पड़ती होगी ना। अब ये कागज पाथर 100-100 साल पुराने हैं, नहीं है। अब चलते हैं भगवान की अमृतमयी कथा में। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया, गिरिराज जी को स्थापित किया। गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन, गाय का वर्धन किया भगवान ने। तो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को उठाते हैं, एक उंगली से फिर स्थापित कर देते हैं। गोवर्धन, गो मतलब गाय का वर्धन। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? गौ माता का वर्धन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं। आपको भी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आज गौ माता का लोग उपहास उड़ाते हैं, कहते हैं, उपहास करते, अरे गाय में क्या रखा है, जबकि गौमूत्र पीने की परंपरा, पंचगव्य पीने की परंपरा हमारी रही। लेकिन आज का युवा नहीं जानता कि पंचगव्य क्या है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, पर आज का युवा नहीं जानता कि गोबर की महत्ता क्या है। बड़ी विडंबना है मेरी माँ, सब भूलते चले गए अपनी प्राचीन परंपराओं को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, सब भूलते चले गए। आज भगवान ने बड़े प्रेम से गोपियों का आवाहन किया। भगवान वरुण लोक गए, पिताजी को लेकर आए और सबको वैकुंठ का दर्शन कराया। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर रास रचाने के इच्छुक हो रहे हैं। भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। और रास किस तरह रचाते हैं? गोपियों का भगवान आवाहन करते हैं। गोपियां अपना अपना काम कर रही थी, तभी भगवान ने आज गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया और गोपियों को भगवान ने बुलाया। सब लोग बैठ जाओ, मैया बैठो, मेरी माँ सब बैठ जाओ, मैया जी बैठो, मेरी माँ सब बैठ जाओ, सब बैठो जल्दी से। आज भगवान ने बड़े प्रेम से गोपियों को बुलाया। गोपियां जहां थी, जैसी थी, गोपियों को बुलाया। गोपियां काम कर रही थी, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया और काम करती हुई गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगी। गोपियां भगवान से मिलने की प्रबल उत्कंठा गोपियों की,
जब गोपियां भगवान के पास अपना काम धाम छोड़ कर गईं, तो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों यहाँ क्यों आई हो, क्या उद्देश्य है? गोपियों ने कहा, प्रभु हम यहाँ आपका दर्शन करने आपने हमें बुलाया, हम चली आई। भगवान ने कहा, देवियों आई हो ना, अब जाओ। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। क्या रचाते हैं? जोर से, मैया ओ पंचायती मैया बैठो, मेरी माँ जल्दी बैठ जाओ, कितना टाइम लगाती हो मेरी माँ बैठने में, बैठ जाओ लाला, अच्छे से बैठो, सब बैठो। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, गोपियों क्यों आई हो? गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया, हम आ गई, रास रचाना चाहती हैं आपके संग। अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं, क्या रचाते हैं? क्या रचाते हैं? कल प्रश्नोत्तरी में यही प्रयागराज का एक लड़का मेरे से पूछा, यहीं का एक छोरा, बोले महाराज जी 22 साल का लड़का है, कल प्रश्नोत्तरी में मिला, बोले मैं 22 साल का हूं, 21-22 साल का छोरा था, बोले मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। मैंने कहा भैया प्यार ना कर, पहले शादी कर ले। अरे बोले शादी करने की क्या जरूरत है? हमने कहा शादी करने की जरूरत क्यों नहीं है? बोले राधा और कृष्ण भी तो प्रेम करते थे। आजकल के सोचो माँ बाप, तुम्हारी कितनी बड़ी गलती है कि तुम अपने बच्चों को इतनी सी बात नहीं बता पाए कि राधा कृष्ण प्रेमिका ही नहीं, पति पत्नी है राधा कृष्ण। लेकिन आज के लड़के क्या समझते हैं कि ये तो प्रेमिका है, तो मैं भी ब्याह किसी से करूंगा, प्रेम इस लड़की से करूं। प्रेम रेम क्या, आज के छोरा छोरियां कोई प्यार करते हैं? ये तो चमड़ी की भूख मिटा रहे हैं मस्त, कोई प्यार व्यार छोड़िए। हाँ या ना? प्यार के नाम पर केवल हवस है, चमड़ी की भूख है और कुछ नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार का मतलब जानते भी नहीं हो तुम, प्यार की परिभाषा जानते भी नहीं हो कि प्यार की परिभाषा क्या है। अब मुझे आप लोग बताओ कि राधा और कृष्ण ये प्रेमिका हैं, प्रेम करने वाले के पति पत्नी हैं? बोलो जोर से, मैया कौन है ये? हाँ चलो बताओ, राधा कौन है? जोर से। राधा साक्षात लक्ष्मी है। बोलो हाँ। कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। जब राधा लक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है तो ये तो ऑलरेडी पति पत्नी है, और इनका विवाह, राधा कृष्ण का विवाह भी हुआ है। कहां पर हुआ है? भांडीर वट है वृंदावन में एक जगह, आज भी वो पेड़ है, आज भी वो स्थान है जहां राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। लेकिन आजकल लोग अपने तरीके से सोच रहे हैं, अपने तरीके से देख रहे हैं। आज के लड़का लड़की यही तो कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, बोले हम तुम्हारी राधा तुम हमारे कृष्ण, ये बन रहे हैं भोगी विलासी राधा कृष्ण, है ना। आजकल के भोगी विलासी राधा कृष्ण का उदाहरण देकर के अपनी वासनाएं पूरी करने में लगे हुए। अब आपको बताऊं कि रास लीला क्या है। श्री कृष्ण ने क्या रचाई? गोपियों के संग रास लीला। अच्छा बताओ ये रास लीला क्या है? रास मतलब होता है, भगवान का एक नाम है रस, रसो वैसा, भगवान का एक नाम है रस। अच्छा भगवान रास रचाते हैं। एक कहावत आपने सुनी, कहावत का डायलॉग है, आप लोग सब टीवी के द्वारा सुनते हैं, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब मुझे बताओ कि रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या रास लीला में कैरेक्टर ढीला हुआ था? क्या रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है?
बोलो मेरी मां। तो रास हुआ क्या था? क्या है रास? सुनो, रास में है गोपियां। और गोपियां कौन है? जो गोपियां कृष्ण के सिवा किसी को ना चाहें, जो कृष्ण के अतिरिक्त किसी को ना चाहें, उनका नाम गोपी है। अच्छा बताओ, जब रास लीला हुई तो वहां पर भगवान शंकर आए कि नहीं? बोलो, क्या बन करके आए? बोलो, शंकर जी भी गोपी बनकर आए, साड़ी पहन कर आए, बिंदिया लगा कर आए। शंकर जी साड़ी पहन रहे हैं, बिंदिया लगा रहे हैं, मांग भर रहे हैं, चूड़ी पहन रहे हैं। पार्वती जी बोली, क्या कर रहे हो भोलेनाथ? बोले, आज मैं गोपी बन रहा हूं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि गोपी बनूंगा तो मुझे रास में, कृष्ण की रास लीला में प्रवेश मिलेगा। अब बताओ, गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी का मतलब है गोपियों की तरह समर्पण भगवान के प्रति। गोपियों की तरह समर्पण, गोपियों की तरह समर्पण के भाव का नाम गोपी है, ना कि किसी स्त्री का नाम गोपी है, ना किसी पुरुष का नाम गोपी है। शंकर जी क्या बने? गोपी। नारद जी भी गोपी बने और आए, रास रचाए, दिव्य रास रचाया गया। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, भगवान श्री कृष्ण कौन है? साक्षात भगवान। अच्छा बताओ, कृष्ण भगवान है या नहीं? बोलो। अब लोग कहते हैं कि तुम हमारी राधा बन जाओ, हम तुम्हारे कृष्ण। अब बताओ, आजकल का ये नालायक दो कौड़ी की सोच वाला आदमी अपने आप को कृष्ण समझ रहा है। देखो जरा, कृष्ण बन जाओगे? रास रचाने के लिए कृष्ण बन गए, लिवन में रहने के लिए कृष्ण बन गए, तो जरा एक उंगली से 5 किलो का पत्थर ही उठाकर दिखा दो। भगवान ने तो गिरिराज जी उठाकर दिखाया था। भगवान कृष्ण ना मनुष्य नहीं है जो एक उंगली से पर्वत उठा सकते हैं, जो मुंह खोलकर ब्रह्मांड दिखा सकते हैं ना, उनकी तरह बराबरी ना करो कि मैं भी कृष्ण। ना जी, हम तुम मनुष्य हैं। हम कौन हैं? हाँ, मनुष्य ही बन जाओ, अच्छे वाले। भगवान बनने की होड़ ना मचाओ। इसलिए मेरी मां, अपनी छोरियों को समझाओ कि बेटा राधा कृष्ण का ब्याह हुआ था। नहीं समझाओगी ना तो तुम्हारी छोरी भी किसी की राधा बनने को ललचा रही है। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं। आजकल की छोरियां ही, कुछ छोरे भी, कुछ छोरियां, आजकल लड़के, मैंने सुना है, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैंने सुना है, बात सही है कि गलत राम जाने, मैंने सुना है आजकल लड़कों से ज्यादा लड़कियां बिगड़ रही हैं। बात सही है कि गलत है? हैं? हाँ, आजकल तो लड़कों का भी बलात्कार हो रहा है। हे क्या सही तो बोल रहे हैं? इसलिए जमाना बड़ा बदल सा गया है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान की कितना बदल गया, बहुत बदल गया। अब यहां लड़के भी सुरक्षित नहीं है। हाँ या ना? आजकल बहुत सारी लड़कियां ना लड़कों को फंसाती हैं, पैसा लेती हैं। आजकल तो शादी करना भी धंधा हो गया है। शादी कर लो, फिर तलाक का केस लगा दो, 10-20 लाख रुपए अंदर कर लो, फिर दूसरे से शादी कर लो, तलाक ले लो, फिर पैसे अंदर कर लो। साल में 1-2 शादी हो गई तो 40-50 लाख का जुगाड़, कुछ करना धरना नहीं। बढ़िया धंधा, अच्छा है। ऐसा अखबार में पढ़ा मैंने, एक महिला ने 6 शादियां कर ली, 7, और 8वीं को आई लव यू भेजा है। 8वीं को चल रहा है बाजार में। सहमत हो इस बात से कि नहीं? आजकल शादी को भी ना लोग बिजनेस बना लिए हैं। शादी कर लो और तलाक कर लो ताकि पैसे ऐंठना होएगा ना। इसलिए तुम्हारे बाप दादे बहुत समझदार थे, शादी के पहले खानदान चेक करते थे।
लड़की का बाप का स्वभाव देखते थे, माँ बाप का स्वभाव कैसा है, आचरण कैसा है, इनकी पत्रिका मिल रही है कि नहीं, इनका स्वभाव मिल रहा है कि नहीं, इनका गोत्र क्या है, इनका गोत्र क्या है, तुम्हारी वंशावली क्या है, ताकि हमारी बेटी के साथ फ्रॉड ना हो, गलत ना हो। क्यों जी, तुम्हारे बाप दादे सब सही थे कि गलत थे? वो पूरा विचार करके ब्याह करते थे। और आजकल लोग ब्याह करते हैं, आजकल क्या होता है, दिल लगी ने दी हवा, दिल लगी ने दी हवा, और थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। और तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती पहले होती है दोस्ती, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर दोस्ती से हो जाता है प्यार, और फिर प्यार से हो जाता है प्यार बन जाता है दुष्कर्म। क्या बन जाता है? समझते नहीं लोग, ज्यादा होशियार समझते हैं लोग अपने आप को। तुम्हारे बाप दादे जो परंपरा, इसलिए बोलते हैं बेटा ज्यादा अपना दिमाग ना चलाओ, तुम पढ़े लिखे हो, पर तुम्हारी पढ़ाई, आज जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये सब डिप्रेशन में हैं, अधिकांश, सब नहीं। क्यों डिप्रेशन में है? फैक्ट्री चलानी आ गई लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियां चलानी आ गई लोगों को, बड़ा बड़ा व्यापार चलाना आ गया, पर गृहस्थी चलानी नहीं आई। सुना आप लोगों ने? बिल गेट्स का नाम कितने लोगों ने सुना है? बिल गेट्स पूरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसने व्यापार चलाना सीख लिया, पर 27 वर्ष बाद उसकी पत्नी ने उसे तलाक दे दिया, परिवार चलाना नहीं सीखा। पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं, आपके चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। देखिए कथा में संतों का कितना दर्शन हो रहा है, कितना आनंद है। संतों का दर्शन सहज में हम सबको हो रहा। ना तो भगवान व्यापार कर लेना और परिवार चलाना दोनों अलग अलग बातें हैं कि एक ही बात है? क्यों? सफल कौन है? जिससे व्यापार चलाना आ गया वो सफल है, या जिससे परिवार चलाना आ गया वो सफल है? बोलो। व्यापार चलाना सरल है, परिवार चलाना कठिन है। सारी जिंदगी आपकी पत्नी के साथ, आपके पिता के साथ, आपकी माँ के साथ, आपके पति के साथ आपका पूरा परिवार हंसी खुशी से पूरी जिंदगी गुजार ले, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, तो ही संभव है। वरना लोग शादी ब्याह के बाद परेशान हो जाते हैं। हाँ या ना? स्त्रियां रोती हैं, पुरुष रोता है। इसलिए कहता हूं कि पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जल्दबाजी में ब्याह ना कर लेना। राधा और कृष्ण पति पत्नी हैं। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया तो गोपियों ने दोहन्त्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारा काम धाम छोड़कर गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। जब गोपियां आईं तो किसके लिए आईं? भगवान के संग रास रचाने। किसके लिए आईं? ये रास क्या है? भगवान और भक्त का। शंकर जी क्यों आए? अच्छा बताओ, रास में शंकर जी आए तो क्या शंकर जी के अंदर कोई विषय वासना थी? अरे शंकर जी तो वो हैं जिन्होंने कामदेव को जला करके
भस्म कर दिया। वो कामदेव को जलाने वाले शंकर कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर आप हमें इस रास में सम्मिलित कर लीजिए। ये रास है, ये मिलन है गोपियों का, भक्तों का भगवान से। गोपियां कौन है? भगवान की परम भक्त। भक्त नहीं, भक्त नहीं, कौन है? जोर से, परम। परम मतलब विशेष, विशेष। परम से ऊपर क्या है? विशेष तर। परम भक्त हैं गोपियां। वो परम भक्त गोपियां जिनके पास कृष्ण के सिवा कोई नहीं है, ऐसी समर्पित गोपियां आज भगवान को पुकारती हैं और भगवान गोपियों को पुकार को स्वीकार करते हैं। जब गोपियां आई तो भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा। गोपियां गाय दोहती हुई गैया को दूध को छोड़कर आई, आंगन लीपते हुए, आंखों में काजल लगाते हुए, बच्चे को दूध पिलाते हुए, काम धाम छोड़कर भगवान से मिलने की उत्कंठा इतनी, सब छोड़ दिया। भगवान से मिलने के लिए सब छोड़ दिया। और जब गोपियां आई तो भगवान ने सबका स्वागतम वो महाभागा, आओ आओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियम किम करवाणी वा, क्या प्रिय है आपके लिए मैं क्या करूं कि आपको प्रिय लगे। भगवान ने गोपियों से कहा, बताओ आपको क्या करूं ऐसा कि आपको बड़ा प्रिय लगे। तब गोपियों ने कहा, प्रभु आपने बुलाया है, हमें स्वीकार करिए। तब भगवान ने गोपियों से कहा कि देवी हो, पति कैसा भी हो। यहां भगवान ने थोड़ा उपदेश किया, दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। सुनो, पति कैसा भी हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अंधा अलंगड़ा बहरा काना खोरा। पति कौन होता है मेरी माँ? ये हम नहीं कह रहे हैं, माता अनुसुईया सीता जी को समझा रही हैं और यहाँ भगवान कृष्ण गोपियों को समझा रहे हैं। पति कैसा भी हो, क्यों मैया? पति कैसा भी हो, क्या होता है पति? कौन कौन? राक्षस हैं? कौन होता है पति? परमेश्वर। अच्छा, पत्नी कौन होती है? भैया आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो? आप पत्नी कौन? लक्ष्मी। आप बताओ, आपकी पत्नी है? कहाँ है? क्या मानते हो पत्नी को? लक्ष्मी स्वरूप है। आप कौन सा स्वरूप हो? नहीं है? आप क्या मानती हो इनको? हैं? क्या? क्यों? आपका ब्याह हो गया भैया? क्या मानोगे पत्नी को? लक्ष्मी। दादाजी आपकी पत्नी कहाँ है? ये आपकी कहाँ है? धर्म पत्नी। ये क्या मानते हो इनको आप? कौन है ये आपकी पत्नी? सम्मान करते हो पत्नी का? मारते तो नहीं हो? मारते हो? क्यों मैया मारते हैं ये? नहीं। पत्नी कौन है? पत्नी भगवान है। हमारे भगवान ने एक बार एक स्त्री का रूप बनाया था। हमारे भगवान श्रीमन नारायण ने एक बार स्त्रियों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप जब जब आए पुरुष बनकर आए, कभी स्त्री बनकर देखो तो जानो। तब भगवान स्त्रियों के कहने से भगवान क्या बने? स्त्री। क्या नाम पड़ा भगवान का? मोहिनी। भगवान क्या बने? क्या बने? भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है मोहिनी अवतार। और सच बताएं, आपकी पत्नी आपको मोहित करती है कि नहीं? दादाजी अभी बुढ़ापे में भी मन लगता है पत्नी में? पत्नी में लगाए रहना और कहीं नहीं, एक भगवान में और एक पत्नी में। हाँ, तो पत्नी मोहित करती है पति को। अच्छा, पत्नी मोहिनी स्वरूप होती है, मतलब पत्नी किसका स्वरूप है? भगवान नारायण का। नारायण का कौन सा स्वरूप है? मोहिनी का। इसलिए हर स्त्री पुरुष को मोहित करती है, लेकिन पत्नियां अपने मोहिनी स्वरूप से अपने पति को मोहित करें तब तक तो बहुत अच्छा है, पर पड़ोसी मोहित ना हो इसका भी ख्याल रखा करो।
इसलिए हमारे यहाँ स्त्री का श्रृंगार केवल पति के लिए होता है। पत्नी का श्रृंगार किसके लिए? बोलो मेरी माँ। लेकिन आजकल कुछ स्त्रियां ना, पति आता है तो गुस्से में खड़ी रहती हैं, मुंह बनाए खड़ी रहती हैं। तुम्हारी माँ ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी जेठानी ने, भाभी ने ऐसा कह दिया। ये छोटी छोटी बात लेके बैठ जाती हैं और बाहर जाएंगी तो खूब सज धज के जाएंगी बाजार। घर में रहेंगी तो बिल्कुल नौकरानी बन के रहेंगी। श्रृंगार किसके लिए हो? पति के लिए। आप मोहिनी है ना, तो अपने पति को ही मोहित करना, पड़ोसी मोहित ना हो, इसका ख्याल रखना। तो स्त्री भी भगवान है। अपनी पत्नी को भगवान के रूप में देखा करो कि भगवान नारायण ही हमारी पत्नी मोहिनी के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, और पत्नी भी भगवान का स्वरूप। और पति कौन? पत्नी पति कौन? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। देखिए हम भारतीय लोग कितने अच्छे हैं। हम अपने रिश्तों में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं कि हमारे रिश्ते में भी ये ईश्वर बैठा हुआ है। हम लोग अपने रिश्तों में, हम अपने रिश्तों को भी भगवान की तरह पूजते हैं। रिश्तों की पूजा होती है। क्यों जी? हाँ या ना? क्या संस्कृति है भारतीय साहब। दुनिया में किसी संस्कृति में पति को परमेश्वर नहीं कहा जाता, लेकिन भारतीय संस्कृति में पति को भी भगवान की दृष्टि से देखा जाता है। वाह, कितनी महान संस्कृति हमारी है। हमारे यहाँ पत्नी को भी लक्ष्मी के रूप में, भगवान के रूप में देखा जाता है। हाँ या ना? हमारे यहाँ बाप को भगवान कहा जाता है, पितृदेवो भव। माँ को भगवान कहा जाता है, मातृदेवो भव। हाँ या ना? हमारे यहाँ रिश्तों की पूजा है या नहीं? इसलिए कहता हूं हमारे यहाँ बड़ा भाई राम की तरह पूजा जाता है। हमारे यहाँ भाई की पूजा है। इसलिए एक प्रार्थना हाथ जोड़कर करूं कि अपने थोड़े से लालच के कारण अपने रिश्तों को ना बिगाड़ लेना। पैसा आएगा चला जाएगा, पर रिश्ते सदा रहेंगे। इसलिए रिश्तों को ना तोड़िएगा पैसे के लिए। घर में कलह हो, बात विवाद हो, तो बैठकर घर की बातें घर पे ही सुलझाइएगा, ज्यादा परेशान ना होइएगा। जिस नारी ने पति को पाया उसी की नैया पार। इसलिए पति कैसा हो, शादी के पहले देखो कि कैसा है, और ब्याह हो जाने के बाद तो केवल निभाओ। अब जैसी है जैसा है, अब पहले क्यों नहीं देखा कि कैसी है या कैसा है? पहले चेक करो शादी के पहले कि शराबी तो नहीं है, चरित्रहीन तो नहीं है कोई स्त्री या पुरुष। सब चेक कर लो शादी के पहले। शादी के बाद तो समर्पण हो जाए पति का भी और पत्नी का भी। रिश्ते कैसे चलते हैं? क्यों? रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए जरा बताओ? क्या चाहिए मेरी माँ, बताओ क्या चाहिए? रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? है? समर्थन कि परथन है? क्या चाहिए? समझदारी चाहिए आपके हिसाब से। क्यों? रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए आपके हिसाब से? हैं? रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा? ऑप्शन दे रहा हूं। हैं? हैं? प्यार? सम्मान? सम्मान, पत्नी से सम्मान चाहोगे ना? बस सम्मान कर मेरा, बस बेटा। पत्नी से देखो, सम्मान मैं चाहूं और सम्मान करूं ना, सम्मान करने से अपने आप सम्मान मिल जाता है। सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती कि तुम हमारा सम्मान करो। आप अपनी पत्नी का सम्मान करोगे ना, अपने आप वो आपका सम्मान करेगी। आप पत्नी का अपमान करोगे, वो आपका करेगी। भाई आप मुझे गाली दोगे तो फिर चलो मैं तो आपको गाली नहीं दूंगा, लेकिन सामने वाला किसी बाजार में गाली दो तो वो भी आपको गाली देगा। ये लेकिन आप उसे हंस के राम राम कहो, वो भी आपको राम राम कहेगा।
भाई जो हम देते हैं ना वही हम पाते हैं। इसलिए कहता हूं कि कभी अपना स्वभाव ना बदलो, सहजता ना बदलो, समझदारी ना जाने दो। रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन दे रहा हूं 4, बताइएगा करके विचार। रिश्ते चलाने के लिए पहला ऑप्शन पैसा, दूसरा प्रेम, तीसरा समझदारी, चौथा सहनशीलता। पैसा, प्रेम, क्या चाहिए? पैसे। ये चश्मा वाला भैया बोल रहा पैसे चाहिए। तुम लोग ही दहेज को बढ़ावा दिए हो। शादी हो गई, पत्नी को परेशान करते हो, पापा से जरा 2000 मांग के ले आ। शादी हो गई, अभी नहीं, दहेज लोगे? कुछ काम धाम करते हो? कुछ नहीं करते, बस फोकट का चाहिए। इसलिए जब तक लड़का अपने पांव पर खड़ा ना हो, सेल्फ डिपेंड ना हो, और सरकारी नौकरी वाला ही लड़का मत ढूंढना। जो व्यक्ति, जो लड़के अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने सही रास्ते पर अपने को कामयाब बनाने के प्रयास में हैं, वो आज सफल नहीं है, पर सफल होने की जिद यदि आ जाए तो व्यक्ति सफल होकर रहता है। आपको जिद्दी होना पड़ेगा, सफलता की जिद। इसलिए आजकल माँ बाप ना केवल सरकारी नौकरी वाला देख रहे हैं, प्राइवेट में भी जो लड़के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लफंगों से ना करना। शादी करने के पहले लड़के के दांत चेक करना, गुटखा खाता है कि नहीं। आजकल गुटखा खा खा के ना दांत बिल्कुल काले पड़े हैं, कीड़े बिलबिला रहे हैं मुंह में। और आदमी जब बात करता है ना तो मुंह लगा के बात करता है, छींटे उछटते हैं उसके मुंह का, है ना। तंबाकू सुपारी खाने वाले लोग ना दूर से बात नहीं करते, पास में आके बिल्कुल मुंह से मुंह लगा के, भाई दूर से बात करो, तुम्हारा मुंह का अमृत यहां टपक जाएगा। तंबाकू खाने वाले लोग ना बड़े राक्षस टाइप के होते हैं, इतना बड़ा गंदगी मुंह में भरे घूमते हैं, बताओ। और बात कैसे करें? आओ करके, ताकि टपक ना जाए उनका रस। इतने बड़े राक्षस है, क्यों? नशेड़ी ना हो किसी भी तरह से। तो बेटी का विवाह ऐसी जगह करो, सब चेक कर लो, फिर ब्याह करो, फिर समर्पण हो जाए। तो रिश्तों में क्या चाहिए? सहनशीलता। पैसा तो आ जाएगा, प्रेम हो जाएगा, समझदारी समय के साथ आएगी। होगा क्या? जब सहनशीलता होगी, सहोगे तो रहोगे, सहोगे ही नहीं तो रहोगे क्या। हर रिश्ते में क्या चाहिए? सहनशीलता। 2 बातें हम सुन लें आपकी, 2 बातें आप सुन लीजिए। अरे पत्थर भी तो चोट सहता है, तब तो जाकर पत्थर मूर्ति बनता है और भगवान बनकर पूजता है। यदि पत्थर चोट खा के टूट जाए तो कौन मूर्तिकार उस पत्थर की मूर्ति बनाए भला? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया ना वो शंकर बन गया। इसलिए थोड़ा सहो, अपनी सहनशीलता को बढ़ाओ, 2 बातें सुनो, बात बात पे गर्मी ना दिखाओ, अकड़ ना दिखाओ। रिश्ते प्रेम से चलते हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए।